नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील टाटा ग्रुप की एक कंपनी है और सबसे बड़ी बात है टाटा स्टील की एक खासियत पॉइंट है। जरूर इस पॉइंट को जरूर याद रखना। टाटा स्टील टाटा ग्रुप के सबसे पुराना कंपनी होने के नाते भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर अगर चार्ट पैटर्न का आप देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के ऊपर अपटेन ही दिखेगा। मगर एक चीज देने वाला बात यही है कि कंपनी के ऊपर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। देखिए कंपनी थोड़ा-सा क्या हुआ, ऊपर गए, उसके बाद फिर से नीचे आया, फिर से देखिए ऊपर गया और फिर से नीचे, फिर से नीचे, फिर से ऊपर। इसी तरीके से कंपनी काम करते-करते आगे बढ़ी। अभी एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब-जब कंपनी के ऊपर करेक्शन हुआ, जब-जब कंपनी के ऊपर करेक्शन हुआ, उसी टाइम में हाई वॉल्यूम देखने को मिला। इसका मतलब जब भी करेक्शन होंगे, तब इस कंपनी के ऊपर वॉल्यूम दिखेगा। अभी देखिए कंपनी का थोड़ा-सा करेक्शन हुआ, मगर वॉल्यूम वीक होता गया। इसका मतलब फिर से अपट्रेंड जाने का कोशिश वो अभी उतना तेजी से नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कभी ना कभी फिर से करेक्शन होंगे और उसके बाद फिर से हाई वॉल्यूम के साथ उसको बाइंग किया जाएगा। तो आपको क्या लग रहा होगा ये जो बाइंग हुआ, इस तरीके से जो बाइंग हो रहा है, ये पब्लिक बाइंग कर रहा है? बिल्कुल नहीं। ये टोटली इंस्टीट्यूशन के हाथ में है। क्योंकि ध्यान से इस चीज़ों को देखेंगे तो इस कंपनी के ऊपर जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे एफएस 20% के आसपास होल्डिंग है, जो म्यूचुअल फंड है वो 10% के आसपास होल्डिंग्स है एंड अदर्स के पास मतलब डीएस के पास 14% होल्डिंग्स है और पब्लिक के पास 23%। मतलब हर किसी के पास, प्रोमोटर के पास भी कितना 33%। तो हर किसी के पास इस कंपनी का होल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है एक अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। अभी इसी सिचुएशन के मैं बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कंपनी का कैपेक्स, देखिए टाटा स्टील यहाँ पे जो कैपेक्स को इंक्रीज कर रहा है 2020 में सिर्फ 8,000 करोड़ का कैपेक्स था। 2021 में सॉरी 2019 में 8,000 करोड़ का कैपेक्स था। 2020 में करीबन 20,000 करोड़ के आसपास कैपेक्स देखने को मिला। 2021 में सॉरी 2020 में बहुत ज़्यादा बोल दिया, 10,000 करोड़ के आसपास कैपेक्स था। अभी 2021 में 6,000 करोड़ का और 2022 में 9,000 करोड़ और 2023 में 13,000 करोड़। करंट जो ईयर चल रहा है उसमें 16,000 करोड़। तो अलग लेवल का खुद का कैपेक्स को बढ़ाते चले जा रहा है। तो कैपेक्स जितना बढ़ेगा उतना ही कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। इस तरीके से हम लोगों को हमेशा सुनते हुए मतलब मिल चुके हैं। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो सेल्स में भी कमियां तो है, उतना ज़्यादा कमियां देखने को नहीं मिला। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, नेट प्रॉफिट भी एक अच्छी बात यही है कि कंपनी पिछले सालों में, पिछले क्वार्टर में 2 बारों में ही कंपनी लॉसेस किया। फिर भी इस बार कंपनी प्रॉफिट किया और वो भी शानदार तरीके से। तो लॉसेस कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ। तो इसी कारण के वजह से शेयर में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। जैसे 2 तरीके से ट्रेड बना था। पहले ट्रेड कहाँ पे बना? यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना और ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके टारगेट को अचीव किया। और सेकंड फिर से एक बार एंटी बनने जा रहा है और ये एंटी बहुत स्ट्रांग है क्योंकि बहुत दिनों के पहले से ही इस लेवल से मार्किंग करूँ तो 2021 के सितंबर में कंपनी का पैटर्न स्टार्ट हुआ था और अभी पैटर्न कंप्लीट हुआ। अभी होना चाहिए क्या? इस लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। इस लेवल को ब्रेकआउट करके अगर ऊपर साइड में क्लोजिंग दे तो एक बड़ा सा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। तो फर्स्ट एक एंटी मिला था 18% का, अभी सेकंड एंटी मिलेगा तो बड़ा सा एक जंप आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं सबसे पहले टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब अच्छे कंपनी 20% के नीचे करेक्शन में चले तो वो आज नहीं तो कल उसको रिकवरी जरूर करेंगे क्योंकि टोटली साइकोलॉजी होते हैं। और मज़ेदार बात यही है
कि इस जगह पे जब भी करेक्शन हुआ था, तब हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे गिरा था। हाई वॉल्यूम के साथ गिरने का मतलब है यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिले। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके वो ऊपर गया, इस हाई लेवल को वो टच किया। मतलब यहाँ पे करेक्शन होने के बाद वो रिकवरी भी कर चुके हैं और रिकवरी करने के बाद अभी देखिए वही लेवल में जाकर अटक गए, जहाँ पे इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। ठीक है, यही लेवल इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बना। जो इसका सपोर्ट था, उस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आए थे, तो वही लेवल इसका रेजिस्टेंस बना। अभी देखिए इस रेजिस्टेंस के आसपास अगर कुछ टाइम बिताए और उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो सोचना वो एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। और मैं इंतजार कर रहा हूँ फिर से एक नया एंट्री लेने के लिए। वो कुछ इस तरीके से पैटर्न बनने का, कप विथ हैंडल पैटर्न्स, और उसके ऊपर में बड़ा सा लंबा सा एक एंट्री में जरूर लेने वाला हूँ। क्योंकि पॉलीकैब के ऊपर जो आरोप लगाया गया था टैक्स चोरी का, वो आरोप अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से नेगेटिव न्यूज़ फैलाकर मार्केट से एक बड़ी क्वांटिटी ऐड करने के लिए पब्लिक को डराया जाता है, और पब्लिक इस न्यूज़ देखकर ही बड़े से बड़े फॉल उसको नेगेटिव लगते हैं और वो माल बेचकर भाग जाते हैं, और उसी के फायदा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन उठा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ों को कि जब इतने बड़े करेक्शन हुआ था, मान लेता हूँ बड़े से सेल ऑफ देखने को मिला, मगर नेक्स्ट डे से क्या हुआ, बड़े से बड़ी क्वांटिटी ऐड किया गया। तो बाइंग कंटिन्यूअसली बाइंग किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लग रहा होगा आपको, जो कैंडल देखकर लग रहा होगा कि ये जो कैंडल बना, इस तरीके से कुछ कैंडल बना, तो आपको क्या लग रहा होगा कि ये सेलर बना रहा है? बिल्कुल नहीं, ये ज़्यादा से ज़्यादा बायर एक्टिव है। तो इस तरीके से हैमर जैसे कैंडल बना। तो कहने का मतलब है कि पॉलीकैब जैसे कंपनीज के ऊपर आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस हमेशा आपको सही में बेस्ट देखने को मिलता है। सेल्स में बहुत शानदार ग्रोथ, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, और नेट प्रॉफिट 360 करोड़ से 417 करोड़ के आसपास बना। तो अलग लेवल का एक नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिले है। तो इसी तरीके से ग्रोथ इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल चुके हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो है वो इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं, तो इसीलिए कंटिन्यूसली एफआईएस ने माल को ऐड किया। जिसके पास सबसे 5.5% होल्डिंग था, आज वो 13.5% के आसपास होल्डिंग्स है, और डीएस के पास 8% होल्डिंग था, वो आज 5.5% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। तो एक अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिले हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे बड़े कंपनी है, और कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि 8,000 के ऊपर चलने वाला कंपनी आज 6,500 के आसपास चल रहा है। तो मतलब इसका जो 52 का लो और 52 का जो हाई है, उसके बीच, उसी के बीच में कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे क्या हो गया कि कंपनी की इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिला। पहले बता दूं, कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेल्स के मामले में, इंटरेस्ट पेमेंट के मामले में, एक्स एक्सपीर मतलब एक्सपेंस कम करने के मामले में, सब कुछ करने के बाद नेट प्रॉफिट भी बढ़ा। उसके साथ-साथ कंपनी का एनपीए भी कम घटा। तो इतने सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है, फिर भी कोई शेयर अगर गिर रहा है, तो इसी को कहा जाता है अपॉर्च्युनिटी। तो अच्छे कंपनी के ऊपर अगर सस्ते प्राइस में मिले, तो उसको हमेशा अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बना? चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, कंपनीज़ के ऊपर अगर हायर लेवल से देखूँ, तो एक पैटर्न्स जो क्रिएट हुआ, शोल्डर, कम शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, फिर से एक शोल्डर बना, और फिर से एक बार शोल्डर बनने जा रहा है। इस शोल्डर जब तक कंप्लीट ना होगा, तब तक कोई भी एंटी यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि कंपनीज़ के ऊपर जो शोल्डर क्रिएट हुआ यहाँ पे, और एक बार जो शोल्डर पैटर्न बनने जा रहा है, इसके लिए पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन किया। अभी 2 तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। आइदर वो इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गए, तो ऊपर जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे रिटेस्ट करके नीचे भी आ सकते हैं। अगर नीचे आए तो एक बड़ा फॉल उसको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस रेंज को वो क्या किया, यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है। तो इस रेंज के बाद नेक्स्ट जो लेवल है, वो 5,600 के नीचे देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए कोई भी ट्रेड में इस कंपनी के ऊपर नहीं लेने वाला हूँ। हाँ, जब करेक्शन होंगे, जब टॉप लेवल से अगर मुझे 20% करेक्शन दिखे, मान के चलिए टॉप लेवल से मुझे 20% करेक्शन दिखे, तो मैं फिर से कुछ क्वांटिटी जरूर ऐड करूंगा, क्योंकि जब जब 20% के आसपास आएगा, वहाँ से फिर से रीबैक करने का कोशिश करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हुआ, 20% में मार्किंग कर लेता हूँ। तो चलो, टॉप लेवल से 20% कहाँ पे, यहाँ पे आया था। मान उसके बाद ऊपर गया, मान लेता हूँ पूरा का पूरा ऊपर नहीं गया,
नीचे आए, फिर से ऊपर देखिए उसी लेवल में गया, नीचे आए, फिर से 20% तक क्रैश हुआ, फिर से वो रिकवरी किया। तो इसी तरीके से हालत में बार-बार कंपनी चलता रहता है क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनी है, तो इसका सिचुएशन इसी तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।